हेलो वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रविंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आरपी एजुकेशन जोन पे। जैसा कि हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं हमारे शॉर्ट नोट्स की सीरीज़, जिस सीरीज़ में हम ऑलरेडी देख चुके हैं हमारे हिस्ट्री के 8 शॉर्ट नोट्स। आगे बढ़ते हैं उसी के साथ और हमारी एलएमएस सीरीज़ को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी चीज़ करने से पहले आपके अंदर से एक चीज़ का ख्याल हमेशा हट जाना चाहिए और वो चीज़ है डर। डर कभी रहना नहीं चाहिए। याद रखना, डरने से कभी कोई चीज़ हासिल नहीं होती। वो कहते हैं ना, डरने वालों से कभी नौका पार ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? रीज़न उसका यही है कि फियर गिव्स यू ऑब्स्टिकल्स, यानी कि वो आपके आगे एक रुकावट पैदा कर देता है कि तुम डर चुके हो, अब इसके आगे मत जाना। तो कभी भी अपनी लिमिट को छोटा सेट मत करो। यू हैव टू टारगेट बिग, तभी तो उस चीज़ को अचीव कर पाओगे। बोलते ना, ख्याल बड़े रखो, सपने बड़े रखो, तभी तो आप किसी चीज़ को हासिल कर पाओगे। हासिल करने के लिए पहले सोच तो बड़ी करनी पड़ेगी। तो आप अपने परसेंटेज को ग्रो करने के लिए, आप अपने परसेंटेज को और ज़्यादा स्कोर करने के लिए अपने टारगेट्स को हाईएस्ट परसेंटेज के ऊपर टारगेट कर दीजिए। जिसकी जैसे कैपेबिलिटीज़ है, जिनको जैसा अचीवमेंट चाहिए, वो अपने टारगेट से एटलीस्ट 5 to 10% आगे रखिए, ताकि उस चीज़ को भी आप अचीव कर पाएंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज हमारे लेक्चर को यहाँ पे शॉर्ट नोट नंबर 9 से। जो अब तक हमने कर चुके हैं शॉर्ट नोट्स, उसके बारे में भी आपको एक बार शॉर्ट रिवीजन दे देता हूँ। डायलेक्टिक्स है, सेकेंड वन एनल स्कूल्स था, थर्ड वन ओरिएंटलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी था। ये एक आपको रिकैप जैसा समझ में आएगा कि अब तक हम लोग क्या क्या टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट वन नेशनलिस्ट हिस्टोरियोग्राफी, नेक्स्ट वन सबाल्टन, फेमिनिस्ट, अप्लाइड हिस्ट्री एंड आर्ट्स। यहाँ तक हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर तक कर चुके हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले शॉर्ट नोट्स की तरफ, जिसका नाम है मास मीडिया। एग्जाम का, बोर्ड एग्जाम का सबसे फेवरेट क्वेश्चन आता है मास मीडिया वाले चैप्टर से। मास और मीडिया का मतलब क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मीडिया सभी को पता है क्या होता है। मीडिया एक ऐसी चीज़ होती है जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जिससे हम किसी से बातचीत कर सकते हैं। ऐसी चीज़ को मीडिया कहते हैं। तो मास का मतलब क्या होता है? आपने साइंस में भी ये वर्ड पढ़ रखा है, ये आपने हिस्ट्री में भी वर्ड पढ़ रखे हैं, तो आपको ऑलमोस्ट इसका मीनिंग पता है। लेकिन एग्जैक्ट वर्ड क्या है? तो मास मीडिया इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। First one is a mass, which means the people, the aggregation of people, group of people। दो तीन लोग नहीं, ज़्यादा, बहुत बड़ी तादाद में जो लोग होते हैं उसे हम मास कहते हैं। एंड द मीडिया मीन्स द वेरियस मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके ज़रिए हम अलग अलग चीज़ों को स्टडी कर सकते हैं, उन चीज़ों को हम मीडिया कहते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आप सभी को क्लियर है कि मास मीडिया कंटेन्स द टू वर्ड मास विच मीन्स द एग्रीगेशन ऑफ पीपल एंड मीडिया विच मीन्स द मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। With the help of mass media, the next point is, with the help of mass media we can easily send the information to a far away destination। वो हमसे कितनी भी दूर क्यों ना हो डेस्टिनेशन, हम उस तक आराम से पहुंच सकते हैं मास मीडिया के जरिए। जैसे मान के चलिए किसी पर्सन को, जैसे एक एग्जाम्पल है, अपने ही फैमिली मेम्बर से दूर जाके कहीं पे अर्निंग के लिए जाना पड़ता है। वो पर्सन इंडिया छोड़ के अगर कनाडा गया है, वो इंडिया छोड़ के अगर दुबई गया है, तो कहीं पे भी बैठा हो पर्सन, वो अपनी फैमिली से इन द मॉडर्न वर्ल्ड दे कैन इजीली कॉन्टैक्ट, दैट पर्सन कैन इजीली कॉन्टैक्ट। रीजन उसका क्या है? विद द हेल्प ऑफ मास मीडिया। वो व्हाट्सअप कॉल कर सकते हो, नॉर्मल कॉल कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हैं, वो लाइव चैट्स कर सकते हैं। ऐसी कई सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है। वो कितनी भी डिस्टेंस दूर क्यों ना हो, आप उस तक आसानी से पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट वन, हमारे मीडिया में सबसे पहली मीडिया कौन सी आई थी? सबसे पहली मीडिया आई थी न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर इज द फर्स्ट प्रिंट मीडिया यूज फॉर द कम्युनिकेशन इन द लोकल पीपल। आम लोगों में, लोकल लोगों में सबसे पहला इस्तेमाल किया जाने वाला मास मीडिया का जो सोर्स था वो था यहाँ पे, दैट इज न्यूज़पेपर। अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। जैसे आपने गांव में देखा रहेगा, लोग पीपल के बड़े से पेड़ के नीचे, ओटले के ऊपर बैठे हुए लोग रहते हैं, वो लोग भी वहाँ पे चर्चा करते हैं। वो लोग भी एक मीडिया का ही जरिया होते हैं, क्योंकि ग्रुप में बैठे हुए, सम्मेलन में बैठे हुए, ज़्यादा करके जो कम्युनिटी वाइज जो फेस्टिवल्स होते हैं उसमें भी जो लोग बैठते हैं, आपस में दूसरे से चीज़ें शेयर करते हैं, वो भी एक मीडिया का जरिया है। वो लोकल मीडिया है, यानी कि जैसे एग्जाम्पल वो लोगों की खुद की पर्सनल मीडिया हो गई। लेकिन यहाँ पे जो मीडियाज है ये किसके बारे में है? ये एक लिस्टेड मीडिया है। इसमें से सबसे पहली मीडिया जो वर्ल्ड लेवल पे जो ज़्यादा फेमस हुई वो थी न्यूज़पेपर। और न्यूज़पेपर को आपको पता रहेगा, एक एग्जाम में पॉलिटिकल साइंस में भी क्वेश्चन आता है कि न्यूज़पेपर इज रिगार्डेड एज अ डैश पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। और कौन सा पिलर है? फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। विच आर द थर्ड थ्री प्रीवियस वन? वो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि कौन से वो तीन हैं जो पहले पिलर्स कहे जाते हैं, तीन पिलर्स हमारे डेमोक्रेसी के।
नेक्स्ट वन है, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ मीडिया, प्रिंट मीडिया एंड डिजिटल मीडिया। प्रिंट मतलब क्या, जो कि फिजिकल फॉर्मेट्स में आते हैं, जैसे न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, इस तरीके से जो चीज़ें आती हैं ना, सैम्पलिंग्स, और ये सब चीज़ों को हम क्या कहते हैं यहाँ पे, प्रिंट मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, प्रिंट मीडिया। एंड डिजिटल मीडिया क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, व्हाट, with the help of electronic devices, any information which we get is known as digital media. For example internet, for example Facebook, for example Instagram, ये सारी सोशल मीडिया है, लेकिन है तो मीडिया। इन चीज़ों को हम कौन सी मीडिया कहते हैं, डिजिटल मीडिया कहते हैं। एक जोमेटो वाले पर्सन को किसी ने मार दिया, एक स्विगी वाले पर्सन को किसी ने चीट कर दिया, एक लोकल ट्रैफिक हवलदार ने किसी से ब्राइब ले ली, ऐसी कई चीज़ें कभी कभार वायरल हो जाती है। एक फेमस पर्सन कोई गाना गा लेता है, एक ऐसा नॉर्मल व्यक्ति, लोकल व्यक्ति कुछ चीज़ें सेल आउट करने के लिए, कभी आलमंड सेल करने के लिए, कभी कैशनट सेल करने के लिए अगर कोई गाना गा देता है तो वो पर्सन भी फेमस हो जाता है मीडिया पे। तो मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से चले उसको हम कौन सी मीडिया कहते हैं, डिजिटल मीडिया। आप और हम अभी दूर बैठे, आप अपने घरों में बैठे हुए मेरे इस लेक्चर्स को आप सुन रहे हो, तो आप और मैं भी एक सोर्स से कनेक्टेड है। वो भी कौन सा सोर्स है, डिजिटल मीडिया का, जिसे हम यूट्यूब कहते हैं। So there are the two types of media, one is a print media and another one is a digital media. We can get the various opportunity also. पढ़ने का क्या फायदा है, प्रिंट मीडिया भाई क्यों पढ़नी है, मीडिया में क्या है, मास मीडिया पढ़ने का क्या फायदा होता है, इसमें कई सारे जॉब्स भी अवेलेबल है। We can get the professional opportunity in the field of mass media, that is newspaper editor, anchor, news reporter, radio jockey, RJ बोलते हैं ना वैसा, debater, you can become a cameraman, you can become a script writer, etc. There are various kinds of ample of opportunities are there in the field of mass media. इस मास मीडिया के जरिए हम कई चीज़ें अचीव कर सकते हैं और एक एक करके यहाँ पे जॉब ले सकते हैं। So this is a short notes for mass media. Again, I have given you the 5 points. You have to write maximum to maximum 4 points in your examination. Okay, understood properly? Now we can move to the next short notes, that is a toys and history. खिलौने, बच्चे हो आप, बच्चों को खिलौने सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं क्योंकि खिलौना एक ज़रिया होता है जो आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। ये खिलौने एज के साथ बदलते रहते हैं। जब बच्चे होते तो काफ़ी ज़्यादा छोटे टॉयज से खेलते हो, आपके लिए छोटा सा स्प्रिंग कार्स हो या फिर जैसे एग्जांपल रिमोट कंट्रोल कार्स भी हो ना, तो भी आपको हैप्पीनेस होता है। उसके बाद आप खुद एक ऐसी साइकिल या ऐसी मोटर कार लेते हो जो छोटी सी रहती है, जिसमें से टॉयज बोलते हैं, जैसे एग्जांपल है स्मॉल बॉय टॉयज भी बोला जाता है उसको। अब जैसे जैसे आप बड़े होते हो तो फिर आप साइकिल खरीदते हो, फिर उससे आप बड़े होते हो तो आप स्कूटी, बाइक्स और ये सब। जब आप खुद एक बहुत अच्छी जॉब पे पहुंच जाते हो तब आप अपने लिए स्पोर्ट्स बाइक, स्पोर्ट्स कार, ऐसी चीज़ें लेते हो, है तो आखिरकार वो भी टॉयज ही। सो विथ द ग्रोइंग एज आपके टॉयज भी क्या होते रहते हैं। लेकिन इस टॉयज का क्या मतलब है, ये क्या कहलाते हैं, तो टॉयज से हमें पता चलता है हिस्ट्री के बारे में। टॉयज से हमें क्या मालूम पड़ता है बेटा, हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि जिस मटेरियल से वो टॉयज बना रहेगा ना, उससे पता चलेगा कि वहाँ पे किस तरीके की टेक्नोलॉजी यूज हुई रहेगी, किस तरीके के एडवांस लोग थे। अभी मेरे को एक बात बताओ, आपने सुना रहेगा टेस्ला के बारे में। टेस्ला की कार जब चलती है तो टेस्ला में कमांड दी जाती है ना, इफ़ यू वांट टू टेक राइट तो यू हैव टू कमांड द टेस्ला कार टेक राइट। तो टेस्ला आपको रिटर्न में आंसर देती है, ओके अकॉर्डिंग टू योर कमांड वी आर गोइंग टू टेक राइट, ऐसा करके कमांड देता है, आपको आंसर देता है। तो यानी कि वो टेक्नोलॉजिकली अपग्रेडेशन पता चलता है। अगर ऐसी कहीं कार रखेगी तो हम क्या बोलेंगे, साइंटिफिक डेवलपमेंट काफ़ी है। लेकिन यही सेम चीज़ जब हमारे यहाँ पे एंशियंट टाइम में रावण जब सीता माँ का हरण करके वो लंका ले जा रहे थे तो उस समय में वो अपने उड़न खटोले में बैठने के बोलते लंका की तरफ प्रस्थान करे। तो जब वो अपने आप उड़ रहा था तो हमें पता चलता है कि किस तरीके की एनिमेशन उस समय में थी, किस तरीके का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट उसमें था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था। तो हर खिलौनों में हमें उसके टाइम की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, उस समय के कल्चर के बारे में ये सब पता चलता है। आपने देखा रहेगा आपके गांव में जब भी मैरिजेस होते तो अलग अलग तरीके के गेम खिलाए जाते हैं उनको, कभी कोई कुछ और कभी कुछ और ऐसा। आपके गांव में जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो उस पर गेम अलग खेलते हैं। जैसे यूपी में जब होली होती है तो लठ मार होली होती है, जिसके अंदर एक एक्टिंग की जाती है कि स्टिक से हस्बैंड को वाइफ जो है वो क्या करती है, हिट करती है, ऐसा चीज़ है। और हस्बैंड अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, टाइप ऑफ शील्ड अपने हाथ में लेकर ऐसा करके। सो दिस इज और यही सेम चीज़ जब वृंदावन में होता है तो वहाँ पर फ्लावर की होली खेली जाती है, यानी कि फ्लावर से खेली। और यही सेम चीज़ जब मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर इन सब जैसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में हम लोग कलर से होली खेलते हैं।
सो सब जगह के गेम्स, सब जगह के टॉयज कभी सेम नहीं हो सकते, लेकिन ये सब चीज़ें वहाँ के कल्चर, वहाँ के रिचुअल्स, इन सब चीज़ों को बताते हैं। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या है, टॉयज कैन थ्रो द बेटर लाइट ऑन हिस्ट्री एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड वी कैन ऑल्सो गेट अ ग्लिम्स ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन थ्रू देम। नेक्स्ट वन, एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशन दिवाली सेलिब्रेशन इन महाराष्ट्र मॉडल फोर्ट्स आर मेड। स्कूल के अंदर, जब आप भी अभी स्कूल में ही हो, जब आप प्राइमरी सेक्शंस में हुआ करते थे तो आपको काफ़ी सारे इवेंट्स होते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज का बर्थडे सेलिब्रेट करना हो, दिवाली सेलिब्रेट करनी हो, तब महाराष्ट्र के अंदर ज़्यादा करके उनके फोर्ट्स बनवाए जाते थे। और उनका मेन रीज़न क्या था, द क्ले इमेजेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज सोल्जर्स एंड ऑल्सो द पीपल्स एंड एनिमल्स आर प्लेस्ड नियर द मॉडल फोर्ट्स। इन फोर्ट्स में महाराजा को भी पोस्ट किया जाता था, उनकी लोकल पब्लिक को, मंत्री को, कहीं पे जानवर लोगों को भी, जैसे एग्जांपल घोड़े, हाथी, ये सब चीज़ों को भी। इससे पता चलता था बच्चों को कि किस तरीके के उनके एरिया के राजा हुआ करते थे, ताकि एक छोटे बच्चे को भी समझ में आए कि राजा जो थे उस समय के, जो किंग जो थे महाराष्ट्र के, वो कितने प्राउडली, वैल्यूअरली और कितने ज़्यादा प्रेस्टिजियस तरीके से रूल करते थे। So this is the thing in that. Last point है, this tradition keeps the memory alive at the important role of the forts in the history of Maharashtra. ये लोगों के लाइफ में, बच्चों की ज़िंदगी से जुड़ा रहता है हमेशा, और उनसे हमेशा ये चीज़ बताते रहते हैं कि किस तरीके से एक प्रेस्टिजियस स्टेटस हुआ करता था शिवाजी महाराज का महाराष्ट्र की हिस्ट्री में। सो इट कीप अलाइव द मेमोरीज ऑफ द पास्ट ऑफ द महाराष्ट्र हिस्ट्री। Understood the point? Now again I have given you the 5 points and you have to write only the 4 points. So accordingly you can choose the points and you have to write in the examination. Okay? So now we can move to the next one, that is the short note number 11. Literature, sports and movies. कैसे तरीके से इस तरीके से कनेक्ट किया जाता है, यानी कि जो लिटरेचर्स होती है, लिटरेचर्स मतलब आप समझ गए होंगे, बुक्स की बात हो रही है यहाँ पे। लिटरेचर्स का मतलब क्या होता है, बुक्स की बात हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा आई थिंक सो एक वर्ड में थोड़ा सा एरर है, ये स्पोर्ट्स है, स्पॉट नहीं स्पोर्ट्स है। ओके, लिटरेचर, मूवीज एंड स्पोर्ट्स, कैसा इसका कनेक्शन है। आप लोग के कई ऐसे आइडियल्स होते हैं जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के फेमस पर्सनैलिटीज होती है, जैसे द ग्रेट पर्सन इन द क्रिकेट सचिन तेंदुलकर, जिनको क्रिकेट गॉड कहा जाता है, क्रिकेट की फील्ड में उनको गॉड कहा जाता है, गॉड की पदवी दी गई, भगवान माना जाता है। उसके अलावा एक ऐसे ऑलराउंडर प्लेयर जो टीम में होने के बाद हमें कॉन्फिडेंस बना रहता है, यानी कि माही है तो पॉसिबिलिटी है। माही कौन होते हैं, महेंद्र सिंह धोनी। उसके बाद एक ऐसे पर्सन जो एंकर के लिए जाने जाते हैं, जिनकी स्टाइल को वर्ल्ड लेवल पे लोग क्रिकेट की दुनिया में सबसे बेस्ट मानते हैं, वो कौन है यहाँ पे, विराट कोहली। एक ऐसे पर्सन जिनके घर में अगर किसी का बर्थडे हो तो उस पर्सन का 200 रन मारना कंफर्म है, और खास करके जब उनकी वाइफ का बर्थडे हो तब तो वो 200 रन जरूर मारते हैं। पर्सन का नाम क्या है, रोहित शर्मा। ऐसी एक फीमेल जिन्होंने बैडमिंटन की दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम कर दिया, टेनिस की दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम कर दिया, सानिया मिर्जा। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिन्होंने अपने पापा से, जैसे कि एग्जाम्पल, परेशान हो गए थे उनके टॉर्चर से, ऐसा उनको लगता था पहले, लेकिन उन्होंने रेसलिंग की दुनिया में, बॉक्सिंग की दुनिया में अच्छा खासा नाम अपना जो है वो यहाँ पे बना लिया। यानी कि रेसलिंग की लाइफ में फर्स्ट फीमेल इंडियन रेसलर हु विन द गोल्ड मेडल, दैट इज द फोगाट सिस्टर्स। और ऐसी ही एक लेडी जिन्होंने बॉक्सिंग में अपना नाम कर दिया, मैरी कॉम। और ऐसे अलग अलग पर्सनालिटी को आप सब जानते हो, लेकिन इन सब पर्सनालिटी को क्या आपने कभी पहले जाना था? इनकी मूवीज बनने से पहले। अगर क्रिकेट की बात छोड़ के बाकी सबकी बात करूं तो क्रिकेट तो ऑलमोस्ट आजकल सबका फेमस स्पोर्ट्स हो गया, जो लोग देखते भी है ज़्यादा करके, और खास करके बॉयज़ लोग। तो इनसे पहले जो बाकी मैंने नाम लिखा, इनको आप जानते थे नहीं। इनको आप कब जानने लगे, जब इनके ऊपर मूवीज़ बनी। और आपको बता दूं, ये मूवीज़ से पहले इनके ऊपर बायोग्राफीज लिख जा चुकी है। वो बायोग्राफीज, बायो मतलब होता है द लाइफ एंड ग्राफी मतलब स्टडी इन डिटेल, किसी पर्सन की लाइफ को डिटेल में स्टडी करना, इसी को कहते हैं बायोग्राफी। तो बायोग्राफीज जो लिखी गई ना, उस लिटरेचर को इन्होंने किस में कन्वर्ट कर दिया, मूवीज पे। और ये मूवी किस पे बेस्ड थी, स्पोर्ट्स पे। तो इसके लिए क्वेश्चन जो आपको आएगा वो क्या रहेगा, लिटरेचर एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट्स। क्या आएगा, लिटरेचर एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट्स। तो फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है यहाँ पे, पब्लिशिंग ऑफ द बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया मतलब क्या था, कंप्लीट डिटेल अबाउट दैट टॉपिक ऑफ स्पोर्ट्स इन अ न्यू डेवलपिंग एंटरप्राइजेस। ये आजकल का एक नया दौर चलते आ रहा है जिसमें ये सब चीज़ें होती है। द हिस्ट्री ऑफ मलखम हैज़ बीन रिसेंटली पब्लिश्ड। मलखम मतलब क्या होता है, एक खंबे पे, यानी कि लकड़ी के बड़े से पोल पे लोग अपनी जिम्नाजियम दिखाते हैं, यानी कि अपनी फिटनेस दिखाते हैं, उसको बोलते हैं मलखम।
And recently, the some of the movies which are based on sports and biographies of the player has been released in the various languages. जैसे दंगल हो गई, सुल्तान हो गई, 83 जो अभी रिसेंटली आई थी कपिल देव के ऊपर, है ना। तो यहाँ पे इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा उनका नाम है, जिसके वजह से उनके ऊपर क्या बन जाती है, मूवीज बन जाती है। अब अनटोल्ड स्टोरी के ऊपर आई थी, जिसके अंदर महेंद्र सिंह धोनी की पर्सनल लाइफ को भी वहाँ पे बताया गया था कि किस तरीके से उनकी लव स्टोरी थी, कैसे उनकी जो फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी उनकी डेथ हो जाती है, एक्सीडेंटल डेथ, जिसके बाद माही भाई काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, और किस तरीके से उनको वापस से जो प्रेजेंटली हमारे साक्षी मैम है वो कैसे मिलते हैं उनको, और किस तरीके से उनकी लाइफ बन जाती है। ये सब चीज़ें उस मूवीज़ में बताया जाता है। लेकिन एक पर्सन जो राइटर होता है वो राइटर हिस्ट्री की ही फील्ड से था, जो उनकी लाइफ के बारे में इतना सब कुछ लिख के अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। सो द इंस्टेंस फिल्म मैरी कॉम एंड दंगल। मैरी कॉम इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक एंड विन द ब्रॉन्ज मेडल। हमारे देश की पहली रेसलर थी जिसने ओलंपिक में हिस्सा लिया और हमारे भारत के लिए थर्ड पोजीशन जो है वो फिक्स कर दी ब्रॉन्ज मेडल में। नेक्स्ट वन मूवी थी दंगल, जो कि बेस्ड थी फोगाट सिस्टर्स के ऊपर, और ये फीमेल रेसलर्स पहली थी जिन्होंने विन किया था गोल्ड मेडल हमारे कंट्री के लिए, और हर इंटरनेशनल चैंपियनशिप में, बड़ी बड़ी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में इन्होंने हिस्सेदारी ली थी। ओके, सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड 11 शॉर्ट नोट्स, वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन, 12 शॉर्ट नोट्स, दैट इज टूरिज्म। टूरिज्म का मतलब क्या होता है? देखो, वर्ड के पीछे आपको एक वर्ड दिख रहा रहेगा, इस पूरे वर्ड के पीछे लास्ट के कुछ 3 वर्ड्स हैं, इज्म, ISM। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट ISM? जिनने मेरे फेस टू फेस लेक्चर्स जिन्होंने अटेंड किए उनको ऑलमोस्ट पता रहेगा कि मैंने ISM का मीनिंग आपको उस लेक्चर्स में बताए थे, और जिनको ऑलरेडी पता है वो कमेंट करके भी जरूर बता सकते हैं कि ISM का मतलब क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ पहले। ISM का मीनिंग होता है एक आइडियोलॉजी, एक सोच, एक विचारधारा, आपके माइंड में क्या थॉट्स है, क्या प्रोसेस है, उसको बोलते हैं इज्म। अब जो आगे वर्ड रहेगा उसके रिगार्डिंग थॉट रहेगा। टूरिज्म, सोशलिज्म, रिलीजनिज्म, रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, ये कितने वर्ड्स हो सकते हैं जिसके पीछे आप इज्म लगा के बना सकते हो, है ना। तो ऐसी कई चीजें होगी जो उसके कोलोनियलिज्म, तो ऐसे वर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उनके रिगार्डिंग की थॉट्स इसमें बताई जाती है। तो टूरिज्म की जो सोच होती है ना, उसमें क्या होता है, टू गो एंड विजिट अ प्लेसेस विथ हैविंग एनी काइंड ऑफ मोटिव। उसके पीछे एक मोटिव होगा तो ही उस चीज़ को हम टूरिज्म बोलेंगे। ऐसे नॉर्मली अगर हम कहीं जाते हैं तो उसको भटकना कहते हैं। अगर ऐसे किधर उधर घूम रहे हैं ना बेटा, तो उससे हम भटकना कहेंगे, उसको हम टूरिज्म नहीं कहेंगे। बट एक मोटिव के साथ जब जाते हैं तो उसे हम टूरिज्म कहेंगे। तो देखो क्या लिखा गया, In the later half of 19th century, the name of Thomas Cook, it is a noteworthy in the context of tourism history। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखो टूरिज्म करके भी आ सकता है और डायरेक्टली थॉमस कुक करके भी आ सकता है बेटा। थॉमस कुक बोले या टूरिज्म बोले, दोनों का आंसर वन एंड द सेम ही रहेगा लगभग, क्योंकि स्टार्ट करने वाले भी थॉमस कुक ही थे और टूरिज्म के बारे में ऑलमोस्ट मीनिंग भी ये होता है। In the later half of 19th century, the name of Thomas Cook is a noteworthy in the context of tourism history। He organized a trip by the railway। वहाँ पे उस समय में इतना एयरवेज, उतना 19th सेंचुरी में वहाँ पे इतना ज़्यादा पब्लिश था, ज़्यादा महंगा हुआ करता था, तो लोगों को ज़्यादा कन्वीनियंट कौन सा था, रेलवे। और आपको मालूम रहेगा पूरा यूरोप जो है वो रेलवे से अच्छा कनेक्टेड है। यूरोप इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 28 स्टेट्स, 28 नेशन का कॉम्बिनेशन है यूरोप, तो उसका जो नेटवर्क है वो ज़्यादा करके रेलवे से कनेक्टेड है। तो ये ऑर्गेनाइज अ ट्रिप बाय रेलवे फ्रॉम लीसेस्टर टू ल्यूबॉर्ग फॉर 600 पीपल। कितने लोगों को लेके गया वो फर्स्ट ट्रिप में, 600 पीपल को एक साथ घुमा के लेके आया 2 जगह पे, लीसेस्टर से लेकर ल्यूबॉर्ग तक रिटर्न ट्रिप करवाया। लेटर ही वॉज सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज अ राउंड ट्रिप ऑफ यूरोप, पूरा यूरोप घुमा के लेके आया 28 कंट्रीज को। इवेंचुअली ही इस्टेब्लिश अ ट्रैवल एजेंसी। जब उसका ये बिजनेस सक्सेस होने लग गया तो उसने एक दुकान खोल ली और उस दुकान का नाम क्या रख दिया, ट्रैवल एजेंसी। दुकान का नाम क्या रख दिया बच्चों, ट्रैवल एजेंसी। आपने भी देखा रहेगा, जैसे कि एग्जांपल हम कभी क्लासेस में पिकनिक रखते हैं, हम कभी स्कूल्स में पिकनिक रखते हैं, तो एक ट्रैवल एजेंट्स आता है आपके स्कूल में, और वो क्या करता है, पूरी प्लानिंग बताता है, इस तरीके से जाएंगे, ऐसी बसेस रहेंगी, इसमें ये फीचर्स रहेंगे, इसमें म्यूजिक रहेगा, बच्चे डांस कर सकते हैं, बच्चे वो कर सकते हैं, तो पूरा एक प्लानर के साथ आते हैं। तो वैसे ही पहले पर्सन थे जो दुनिया में सबसे पहली टूरिस्ट एजेंसी ओपन करने वाले थे, जिनका नाम क्या था बच्चों, थॉमस कुक। एंड इवेंचुअली इस्टेब्लिश अ ट्रैवल एजेंसी बाय सेलिंग द टूरिस्ट टिकट्स। पहली बार इन्होंने टूरिस्ट टिकट बेचना यहाँ पे चालू कर दिया। एंड दिस अर्ली वेंचर ऑफ थॉमस कुक ओपन द डोर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टूरिज्म। और यही वो इंसिडेंट है जिसके बाद आज का जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जो इतने करोड़ों रुपए कमा रहा है टूरिज्म में। आपने देखा होगा हर स्टेट का अपना अलग अलग थीम है। जैसे एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन ऐड करते हैं गुजरात में, बोलते हैं आओ कुछ दिन बिताओ हमारे गुजरात में।
कभी कभार ऐड आती है, आपने देखा जो कैमल्स की ऐड आती है और वहाँ पे बोला गया पधारो हमारे देश यानी राजस्थान, है ना। महाराष्ट्र में ऐड आते हैं कम एंड विजिट द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र द प्रिस्टाइन स्टेट, ऐसा करके। उसके बाद आता है जैसे एग्जाम, इफ यू वांट टू एंजॉय द स्विट्जरलैंड इन इंडिया, वेलकम टू कश्मीर, योर ओन कंट्री स्विट्जरलैंड, ऐसा करके अलग अलग एड्स आती है। तो ये सभी चीज़ें किसको प्रमोट करती है बेटा? टूरिज्म को प्रमोट करती है, और टूरिज्म में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाते हैं। अगेन वी हैव कंप्लीटेड द 4 शॉर्ट नोट्स। तो यहाँ तक अब तक हमने 12 शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर दिए हैं। अभी बचे हैं आपके 6 शॉर्ट नोट्स, जो कि हमारी अगली वीडियो में हो जाएंगे कंप्लीट। तो आपकी हिस्ट्री के जो शॉर्ट नोट्स हैं, टोटल कंप्लीट 18 शॉर्ट नोट्स, वो हमारे 4 पार्ट्स ऑफ वीडियोस में हो जाएंगे कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी साथ में, जिस तरीके से मैं आपके लिए कंटिन्यूटी बनाए रख रहा हूं, आप भी कंटिन्यूटी मेहनत करते होंगे इस चीज़ को स्टडी करने में। और जब आपको टाइम मिले, जैसा टाइम मिले, आप अपने लिए टाइम निकाल के ज़रूर इसे पढ़ें। इसी से आपको बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक आपके लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, और जैसे ही हमारा लास्ट अगला वीडियो जो आएगा शॉर्ट नोट्स के लिए, उसी के नीचे आपको लिंक में दिया होगा PDF ऑफ इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स, तो आप वहां से PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। ओके, तो तब तक के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपके साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।